अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज 26 नवंबर है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि डी चौक पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन और अवाम के खिलाफ मुबैना तौर के ऊपर आज रात ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। एक तरफ हुकूमत ऑपरेशन की तैयारियों की बात कर रही है, अपने भोंपू जो लाइक माइंडेड साफी हैं उनके जरिए ट्वीट्स करवा रही है, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए इंगेज करती रही है। इंगेजमेंट कहां तक आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ देर पहले खुलकर यह कह दिया कि हुकूमत से किसी भी सतह पर होने वाले मुज़ाकरात अब मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे। यह कह दिया है कि अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमने धरना देना है, इधर ही बैठना है। और अब तक की जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक दो बड़ी शख्सियात आज रात किसी भी वक्त डी चौक से गिरफ्तार हो सकती हैं। उसके लिए हुकूमत ने तैयारी कर ली है। अब यह तैयारी करने वाली, हिकमत अमली बनाने वाली शख्सियत शायद वही है जिन्होंने कंटेनर्स भी लगवाए थे, लेयर्स टू लेयर्स कंटेनर्स लगवाए थे और कंटेनर्स के ऊपर हरा कपड़ा भी चढ़वा दिया था। अब देखते हैं कि उनकी हिकमत अमली कितनी कारगर साबित रहती है, क्योंकि दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यानी अवाम ने भी अपनी कोई हिकमत अमली यकीनन बना रखी है। आज फायरिंग के मुतअद्दिद मुबैना वाकयात हुए हैं, बड़ी डिटेल में खबरें आ रही हैं, अफसोसनाक खबरें हैं। लेकिन इससे बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि वो जो शायद बंदूक के जोर के ऊपर इक्तदार में आए हैं, वो अब बंदूक से अवाम को डराने की बार बार बात कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक लम्हात हैं। एक तरफ पब्लिक है, लाखों की तादाद में लोग डी चौक और उससे 25 किलोमीटर दूर तक सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, मुतअद्दिद काफिले उनसे मिल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सरकार बात कर रही है वो अफसोसनाक बात के अलावा कोई बात नहीं है। डिटेल में अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है अगर आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर क्लिक करके उसको ज्वाइन करेंगे, बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, 4,50,000 क्रॉस कर चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर और ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत बहुत शुक्रिया जो हर एक अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक किए बैठे हैं और इंतजार करते रहते हैं कि व्लॉग आए और उसको देखें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गो कि ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है हत्तुल इम्कान इस तरह के मोमेंट्स के ऊपर मैं मैराथन ट्रांसमिशंस करता हूं। आज के दिन का ये इस वक्त तक का छठा व्लॉग है, तो मेरा ख्याल है कि आप यकीनन इसको अप्रिशिएट करेंगे। डी चौक में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गई हैं। आपसे थोड़ी देर पहले अता तारड़ और मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है और मौसूफ वज़ीर इत्तलात, इन दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है? तहरीक इंसाफ का हुकूमत से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने धरना देने का फैसला कर लिया है। इत्तलात यह है कि हुकूमत आज रात किसी भी वक्त बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर सकती है। अब जो तर्जुमान है केपीके गवर्नमेंट के बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने कंफ्यूजन पैदा करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि मैंने मिन्नत तरले करके खान साहब को मना लिया था कि संजानी के ऊपर धरना दे देते हैं, वो जगह बेहतर है डी चौक की बजाय, और वो किसी हद तक मान भी गए थे, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी और उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये कंफ्यूजन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेरा ख्याल में उनको क्रिएट नहीं करनी चाहिए। वर्कर ऑलरेडी चार्ज है और उनको पार्टी की सतह के ऊपर पार्टी की बात करनी चाहिए बजाय इसके कि मजीद बातें आगे बढ़ाएं। इस वक्त जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तारड़ की, उसकी डिटेल शेयर करता हूं। वो कहते हैं बुशरा बीबी लाशें गिराने का मंसूबा रखती हैं। तो भाई आप लाशें ना दो ना, सिंपल सी बात है। आप मुजाहिरे को मुजाहिरे की तरह डील करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज से ठीक कोई 10 साल पहले सानिया मॉडल टाउन हुआ, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे वजीर आला पंजाब के, राना सनाउल्लाह साहब थे उस वक्त के वजीर कानून, और उस वक्त जो फस्तायत का मुजाहरा किया गया, 14 लाशें गिराई गई। आज तक उसका पाकिस्तान में उस पार्टी को इंसाफ नहीं मिल सका, ना ही उनके लवाकिन को कोई इंसाफ मिल सका। ये पाकिस्तान अवामी तहरीक की बात कर रहा हूं, ताहिरुल कादरी साहब के, नहीं मिल सका उनको इंसाफ। इवन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी इंसाफ नहीं मिल सका। अब वही शख्स जो उस वक्त के वजीर आला थे, अब वजीर आजम है। वही शख्स जो उस वक्त के वजीर कानून थे, इस वक्त एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर है। वो शख्स जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले जमान पार्क ऑपरेशन किया, उसका क्रेडिट लेकर वज़ीर दाखिला बने हुए हैं, वो कल से बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम गोलियां भी चला सकते थे और रात को मुबैना तौर के ऊपर गोलियां चली। आज भी मुतअद्दिद जवानों की शहादतों की इत्तलात है, एक रेंजर्स के लोग और फिर सिविलियन लाशें आई हैं।
मुतादिद हॉस्पिटल्स के अंदर, उसकी डिटेल्स भी मैं आगे शेयर करने लगा हूं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है, इसको समझने की जरूरत है। रियासत बर्दाश्त दिखा रही है, अगर आए तो सख्ती से निपटेंगे, वज़ीर इत्तलात अता तरर साहब कहते हैं। चंद बंटे और शेल पुलिस फोर्स पर चलाए गए, हमने उन्हें फैंटी लगाकर पीछे धकेल दिया है। रियासत रिट बहाल है, रियासती रिट बहाल है। जो बंदे डी चौक से गिरफ्तार पाए उनमें से किसी की कोई बेल नहीं होगी, अता तरर कहते हैं। बेल तो देना, जमानत देना अदालत का काम है, आप कैसे कह सकते हो कि उनकी बेल नहीं होगी? मतलब आप देखें ना, फैशिज्म का लेवल चेक करें। आपने पकड़ लिया बंदा, धर लिया, अंदर कर दिया, बेल देना ना देना अदालत का काम है। आप मेक श्योर कर सकते हैं, आप ये कहेंगे कि हम दफात ऐसी लगाएंगे कि हो सकता है कि उनकी बेल ना हो, मार्जिन जरूर रखते हैं, लेकिन आप ये कह देते हैं बेल होने नहीं देंगे, तो इसका मतलब है भाई अदालतें भी, उनके भी पर कट चुके हैं, ये वाला मामला है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, यही जहां पर डी चौक पर मुजाहिरीन मुजाहरे कर रहे हैं, स्ट्रेट फायर मुबैना तौर के ऊपर जो रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डायरेक्ट फायर हुए हैं, और सिर्फ रबड़ की गोलियां नहीं, वो ये क्लेम करते हैं, उनका दावा है रिपोर्टर्स का कि असली वाले फायर हुए हैं, असली गोलियां फायर हुई हैं। इसके ऊपर वहां डी चौक से कोई 3 किलोमीटर दूर या चंद 100 मीटर दूर सफेद मरमरी बिल्डिंग में बैठे हुए 18, 19 बल्कि अब 24 या 32 जितने भी हैं जजेस, वो कहां हैं? उनकी गुफ्तगू क्यों नहीं है? उनका कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं है? यानी इतने आपके विंग्स क्लिप कर दिए गए कि आपको अवाम का समंदर, पब्लिक का सेंटिमेंट ये नजर ही नहीं आता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में आप कुछ करने के काबिल नहीं होंगे, कुछ बोलने के काबिल तो होंगे, वो भी नहीं आ रही बात। ये बड़ी अजीब सी बात है। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को आज रात किसी भी वक्त गिरफ्तार किया। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गंडापुर साहब की इनकी हिकमत अमली होगी कि उन्होंने कैसे अपने लोगों को सेफ गार्ड करना है। जिना एवेन्यू के अतराफ में F6, G6, 2 and 3, G7, F7, ब्लू एरिया, मेलोडी और आप पारा की लाइट्स जो है ना इस वक्त तक बंद कर दी गई हैं, लाइटें इस वक्त तक बंद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद जिना एवेन्यू के गिरदोनवा में वाक़े होटल्स और खाने पीने की जो दुकानें हैं वो बंद करवाई जा रही हैं। कारकुनान को पीने के पानी के लिए भी मुश्किलात का सामना है, और खुदा न ख्वास्ता अगर दोबारा से शेलिंग बढ़ती है तो नमक और पानी की जरूरियात। आज एक चीज देखने को मिली कि लोगों ने बाकायदा तौर के ऊपर पैकेट्स, जो अवामी हैं यहाँ के मुकामी, उन्होंने अवाम जहाँ की मुकामी, उन्होंने जाकर पैकेट्स तकसीम किए हैं, खजूरें तकसीम की हैं, ड्राई फ्रूट्स तकसीम किए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात हमने देखी है। अच्छा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौजूदा सूरत हाल पर थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आज रात इस्लामाबाद की तारीख का बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, अल्लाह ना करे लेकिन बड़े नुकसान का अंदेशा या खदशा है। उधर से वो ओथ उठाकर आए हैं कि हम मर गए, हमें मसला नहीं है, हम जाएंगे तो इमरान खान को वापस लेकर जाएंगे। अब इस सिचुएशन में रावलपिंडी में कल भी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वक्कार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। थोड़ी देर पहले एक हमारे दोस्त ने ट्वीट किया कि जस्ट गॉट आउट ऑफ पोली क्लिनिक इस्लामाबाद, वहां से होकर आया हूं, 4 डेड 23 इंजर्ड ऑल सिविलियन, यानी 4 की शहादतें हुई हैं नौजवानों की, 23 जो हैं इनके मुताबिक, जो ट्वीट आया है थोड़ी देर पहले या डिटेल्स आई है, पीटीआई ऑफिशियल भी इसको क्लेम कर रहा है, 4 शहादतें और 23 सिविलियन जख्मी हुए हैं, उनमें से कुछ सीरियसली इंजर्ड हैं। 3 persons वर ब्रॉट डेड, 1 डाइड एट हॉस्पिटल, ऑल बुलेट्स वुंड, हेडशॉट, चेस्ट, एब्डोमेन। ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। अब इन हालात में अब मुझे बताएं कि रियासत अपनी रेट कायम करते हुए क्या अपने सिविलियंस के ऊपर इस तरह की हरकतें करती होती है? मेरा नहीं ख्याल कि ये वही माइंडसेट है, गुल्लू भट्ट माइंडसेट। वो खुद बेचारा चल बसा फालिज का मर्ज बन के। ये आई ओपनर है कि जिसने गाड़ियां तोड़कर उस वक्त फस्तायत का बाजार गर्म किया था, उसको पूछने कोई नहीं आया। फालिज का अटैक हुआ, कोई पूछने नहीं आया, दवाइयां नहीं दी और घिस घिस के मरा है, रो रो के सड़ सड़ के मरा है। ये वेकअप कॉल है जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं। माजरत के साथ, ये तही मगज या दिमाग के पागलपन का मसला नहीं है। कोई भी इक़्तिदार में बैठा है, किसी भी सूबे में बैठा है, ये समझ लें कि आप में से हम सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जवाब देना है, इस दुनिया में नहीं, बाद में किसी ना किसी को जवाब देना है। बहरहाल, तो आईजी इस्लामाबाद साहब जी वो फरमाते हैं कि शर पसंदों से इस्लामाबाद को फौरी खाली करवाना है। वो सफेद बिल्डिंग के अंदर बैठे होंगे, जाके चेक कर लो। अच्छा, इस्लामाबाद से आज रात पीटीआई कारकुनान को खाली करवाने का फैसला किया गया है। आज रात बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, इमरान रियाज खान कहते हैं। डी चौक और ब्लू एरिया के इर्द गिर्द तमाम लाइट्स बंद करा दी गई हैं। अवाम बड़ी तादाद में मौजूद है, सामने फौज, रेंजर्स और पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है। खन्ना पुल के मुकाम पर भी एक्सप्रेस वे को दोबारा ब्लॉक कर दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का आज ही शहर खाली कराने का फैसला। ये वही शख्सियात हैं जो 5 लेयर सिक्योरिटी के ऊपर यकीन रखते थे और कंटेनर्स की 3-3, 4-4, 5-5 लेयर्स खड़ी करने के बाद लोग अंदर आए।
یہ آج رات خالی کرانے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کرا بھی سکتے ہیں. آپ کے پاس بندوقیں ہیں, آپ کے پاس ہتھیار ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے, لیکن تھوڑا سا اگر دماغ کا استعمال کر لیا جائے نا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سمجھنے کی بات ہے. یہ ایگو ہے, ایگو ہرٹ ہو چکی ہے, ایگو سے باہر نکلنے کی بات ہے. یہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کی پبلک ہے یار, آپ سے پیار کرتے ہیں, پاکستان سے پیار کرتے ہیں. آج فوج سے گلے مل مل کے ان کو شاباشیاں دے رہے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ بڑے زبردست سینز اور مناظر ہم نے دیکھے ہیں. تو اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے. مظاہرین کو گھیرا ڈال کر گرفتار کرنے اور واپسی کے راستے بلاک کرنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے. پنڈی ڈویژن کی تمام نفری اسلام آباد طلب کر لی گئی ہے. آئی جی پنجاب, سی پی او راول پنڈی, ڈی پی او اٹک سمیت عام افسران کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا. تحریک انصاف نے بھی بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اب مذاکرات ہم نہیں کریں گے. ہماری اگر باتیں نہیں مانی جاتی تو مذاکرات کوئی نہیں ہوں گے. جو نقصان ہوا اس کی ذمہ دار ایک عورت ہے, یہ محسن نقوی کہتے ہیں. احتجاج کرنے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو آپ منت ترلے کرتے ہوئے مذاکرات کیوں کر رہے تھے بھائی؟ رات کے 12 بجے کل اڈیالہ جیل کے دروازہ کیوں کھلا تھا؟ یہ کیا یار, کس کو پاگل بناتے ہیں, کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے. وفاقی دارالحکومت میں جاری حالات کے پیش نظر قائد اعظم یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہے. یونیورسٹی کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ جو بھی حالات کا رخ متعین کریں, لیکن میرے خیال میں کے پی کے گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں اور کے پی کے گورنمنٹ کے جو ہائی آفیشلز ہیں ان کو اپنا بیان یا ان کا سٹیٹمنٹ اپنا ایک رکھنا چاہیے. اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر کنفیوژن نہ صرف آپ کے ورکر کو ڈیمورلائز کرے گی, بلکہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی شدید دھچکا پہنچے گا. جس ایج سے ہم گزر رہے ہیں, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, یہ شاید پتھروں کے دور سے بھی شاید کوئی عجیب قسم کا دور ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. ہم نہ احتجاج کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, نہ رائے کا اظہار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور امریکہ جیسی اکانومی کے اندر ٹرمپ جیسا شخص جو بزنس مین ہے وہ دوبارہ سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا ہے. کیسے اٹھا کے پھینکا گیا تھا ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے. ایلن مسک دیکھ لیں آپ, اس کی حمایت سے وہ وہاں پر بن گیا. نیشنل میڈیا کو اڑا کے مارا ہے ان سب نے. پاکستان میں بھی سارے معاملے کے اوپر اس ممکنہ متوقع اللہ نہ کرے گرینڈ آپریشن کے اوپر بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, اس کے علاوہ حامد میر, اور بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں لائک ڈاکٹر شہباز گلن ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور یہ مقبول جان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ابھی خاموش ہے. میں مستقل کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ رکھوں. آج ایک کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ اس سے آپ کے بھی تو پیسے بن رہے ہوں گے. بھائی اگر ہم یہ جو چھوٹا سا راستہ ہم نے چوز کیا ہے نا یوٹیوب کرنے کا, یہ چوز نہ کرتے اور ادھر سے بڑے بڑے پیک پکڑ لیتے نا اور اس طرف بیٹھ جاتے تو وہاں پیسے زیادہ تھے. تو دس از ناٹ فار ارننگ, دس از فار یو اونلی, آل اوورسیز پاکستانیز اور پاکستانیوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.